बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज है 18 अक्टूबर और कल 17 अक्टूबर था। और आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डायलॉग चल रहे हैं, वो उसका जो है अब हतमी दिन आ चुका है, करीब है। लेकिन ऐसे मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाराज़ होना और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बल्कि सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करना, तो यकीनन इस बात की निशानदेही है कि शायद हुकूमत के साथ जो मौलाना फजल रहमान साहब के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, या तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे, या फिर जो हुकूमत जो है वो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रही है। तो मैं इसी हवाले से बात करूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ क्यों हैं। लेकिन इससे पहले जो एक आग फैली हुई है मुल्क में, जो लाहौर में एक कॉलेज की बच्ची की ज़्यादती को लेकर जो सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, जबकि वो एक झूठी खबर है और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। और ना तो इसका कोई शख्स सामने आया, ना कोई इसका गवाह सामने आया, ना कोई मुद्दई सामने आया, ना कोई लड़की सामने आई, बल्कि जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाकर ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया, अब वो बच्ची भी मंज़िल-ए-आम पे आ गई, उसके वालिदैन भी आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी बच्ची तो ऑलरेडी पहले से ही बीमार है, वो सीढ़ियों से गिर के जो है उसको फ्रैक्चर हो गया था, वो तो पहले ही जो उसके प्लस्तर वगैरह चढ़ा हुआ है, ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तकरीबन 66 अकाउंट्स ऐसे हैं, जिससे मुसलसल ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है। कल पिंडी में भी अगर आप देखें तो किस तरह से जो है कॉलेजों में घुसकर जो है मार-धाड़ की गई। और इस झूठी खबर के नतीजे में एक कॉलेज का जो एक गार्ड भी बेचारा अपनी जान से गया। तो ये झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर किसी भी शख्स के पास अगर कोई सबूत है इस हवाले से, तो वो उस चीज़ को सामने लेकर आए। लेकिन असल मकसद ये है कि जब तहरीक-ए-इंतशार पार्टी को कुछ नज़र नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने यही एक झूठा प्रोपेगेंडा उठाया और इसको लेकर जो है मुल्क भर में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश की है। तो बस जो हमारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जो यकीन करने वाले लोग हैं, तो उनको तो सिर्फ़ क्या कह सकते हैं, सिर्फ़ सलामी पेश कर सकते हैं कि आपकी सोच और समझ-बूझ को सलाम है कि आप किसी भी खबर को बिना तस्दीक, बिना तहकीक के आप उसको जो सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं, वायरल करना शुरू कर देते हैं। उस खबर की तस्दीक होती ही नहीं है, सारी चीज़ें सामने आ गई, सारे सबूत सामने आ गए कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। लेकिन उसको लेके तमाम शहरों में जो है इंतशार फैलाना है, एहतजाज करना, तो यकीनन ये मुल्क दुश्मनों की साजिश है और इस पर इंक्वायरी चल रही है। इस पे जो कमेटी बना दी गई है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो लोग मंज़िल-ए-आम पे होंगे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये झूठी खबर फैलाई है और मुल्क में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश की है। तो यकीनन बहुत जल्द ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो है मंज़िल-ए-आम पे आएँगे और इन तमाम लोगों को जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा था मौलाना फज़ल रहमान साहब की। कल मौलाना फज़ल रहमान साहब, पहले यही तवक्कुह की जा रही थी कि मौलाना फज़ल रहमान साहब राज़ी हो गए हैं और वो हुकूमत के साथ बैठ गए हैं और जो आईनी तरमीम होनी है, ख़ास तौर पे अदालतों के हवाले से आईनी अदालतें जो बनेंगी उस पे मौलाना फज़ल रहमान साहब जो है राज़ी हो गए हैं। लेकिन कल अचानक जब मौलाना फज़ल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ आए और वो गरजे बरसे, असल मसला ये है कि क्योंकि रियासत एक तरफ अगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर रही होती है, तो पसे पर्दा वो अपना काम भी कर रही होती है कि अगर जिस सियासी जमात से वो बात कर रहे हैं, अगर वो राज़ी नहीं होते, तो उन्होंने उसका दूसरा एक अल्टरनेट भी रखना होता है। तो अब मौलाना फज़ल रहमान साहब जेयूआई के एक सेनेटर हैं, मौलाना अब्दुल शकूर साहब, उनके हवाले से खबर चल रही थी कि शायद वो गायब हैं, शायद वो उठा लिए गए। उनकी फैमिली के कुछ लोग जो मौलाना फज़ल रहमान साहब के पास आए थे और उन्होंने मौलाना फज़ल रहमान साहब से कहा था कि सेनेटर अब्दुल शकूर साहब जो है मिल नहीं रहे हैं। एक तो ये था और दूसरा सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा हैं, उनके हवाले से पहले कुछ दिन पहले खबरें आई थी ना कि शायद उनको भी अगवा कर लिया गया है, शायद उनके साथ भी कोई ज़बरदस्ती की जा रही है कि जब ये आईनी तरमीम जब पेश की जाए तो आपने इसके हक़ में वोट देना है। और इसके अलावा कामिल अली आ गए हैं उनके हवाले से, क्योंकि ये तमाम लोग कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने इशाइया दिया, वहाँ भी ये लोग मौजूद थे। तो इस बात का सबूत है कि यकीनी तौर पे ये तमाम लोग जो है जब ये आईनी तरमीम, क्योंकि कौमी असम्बली में तो हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं। कुछ आज़ाद और पीटीआई के कुछ अरकान हैं जो हुकूमत के जो अरकान हैं उनसे राब्ते में है और जब ये करारदाद पेश की जाएगी तो यकीनन कौमी असम्बली में तो इनके नंबर पूरे हैं। मसला आ रहा है सेनेट में। अगर सेनेट में मौलाना फज़ल रहमान साहब के भी वोट करते हैं, तो इनके अलावा भी 2 वोट जो है वो चाहिए होंगे इस कानून को पास कराने के लिए। बहरहाल अब इसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। तो मौलाना फज़ल रहमान साहब सिर्फ़ इसलिए इसलिए गरजे बरसे, उन्होंने कहा अगर हमसे बदमाशी की जाएगी, हमसे अगर गुंडागर्दी की जाएगी, तो फिर हम भी उसी तरह से निपटेंगे।
तो अब ये मामला सारे जो है हुए हैं कि पसे पर्दा जो है इनके कुछ सेनेटर्स को जो है तोड़ने की, कुछ एमएनएस को तोड़ने की कोशिश की गई बकौल इनके कि हमारे लोगों को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो ये भी दावा किया कि 2 से 5 अरब रुपए की जो है ऑफ़र की जा रही है कि जो हमें वोट देगा हम उनको 2 से 5 अरब रुपए देंगे। तो ये सारा मामला था। इस पे मौलाना फजल रहमान साहब गरजे और बरसे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हमसे हमसे जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। यहाँ तक भी ये खबरें भी चलाई गई कि किसी की बीवी को अगवा कर लिया, किसी के शौहर को अगवा कर लिया, किसी के भाई को उठा लिया, किसी के बेटे को उठा लिया कि आपने जब ये आईनी तरमीम होगी तो आपने इसमें वोट करना है। तो यकीनी तौर पे हुकूमत को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो शायद वो मम्मी डैडी लोग थे जो अब शायद आहिस्ता-आहिस्ता गायब हो गए और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो लोग नज़र नहीं आते। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास बड़े सख्त जान लोग हैं और मौलाना फजल रहमान साहब अगर एक कॉल देते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लाखों लोग मौलाना साहब के कहने पे तो कम से कम आ सकते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि अगर एक सीधे रास्ते से चीज़ जा रहे हैं आप और मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी चीज़ों पे आपकी एग्री भी हो गए थे क्योंकि सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया, फिर बिलावल साहब को, फिर शहबाज शरीफ को। जब इनकी इस टीम से बात ना बनी तो उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ खुद आए और उसके बाद जो है जरदारी साहब खुद मैदान में आए और उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान साहब को जो है मनाने की कोशिश की। तो मौलाना फजल रहमान साहब तकरीबन 50 टू 70% मान ही चुके थे, तो फिर इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत क्या थी? बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर नाराज़ थे कि उनके अरकान असेंबली कौमी असेंबली को और उनके सेनेटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो यही मसला है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये आईनी तरमीम तो हर सूरत जो है पेश भी होगी और मंजूर भी होगी। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम अगर जो आईनी अदालतों के हवाले से है, अगर ये पेश होने के बाद अगर मंजूर नहीं होती, तो इस हुकूमत का 5 साल पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ये आईनी तरमीम हर सूरत पेश भी की जाएगी और मंजूर भी होगी। चाहे उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना है, ये आईनी तरमीम हर सूरत जो है मंजूर होगी। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम जो है मंजूर नहीं होती आईनी अदालतों के हवाले से ख़ास तौर पर, तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह को, उनसे आपको पता है हुकूमत पहले बिगाड़ चुकी है और उनके मामला हुकूमत से किस हद तक जो बिगड़े हुए हैं आपको पता है। और जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो इस हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे और ये हुकूमत जो है अपने 5 साल मुझे नहीं लगता कि पूरे कर पाएगी। इसलिए ये आईनी जो तरमीम है ये हर सूरत होकर रहेगी। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिसका मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।